नमस्कार। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कोरोना वायरस एक संयोग नहीं बल्कि चीन की एक चाल और गहरी साजिश है। दृश्य 1। पर्दा खुलता है, चीन बीमार हो जाता है, एक संकट में प्रवेश करता है और अपने व्यापार को पंगु बना देता है। पर्दा बंद हो जाता है। दृश्य 2। पर्दा खुलता है, चीनी मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि गिरता है, वे कुछ नहीं करते, पर्दा बंद हो जाता है। दृश्य 3। पर्दा खुलता है, यूरोप और अमेरिका की कंपनियों के व्यापार में कमी के कारण इन कंपनियों के शेयरों के भाव उनके मूल्य के 40% तक गिर जाते हैं, जो चीन में स्थित है। चीन कुछ नहीं करता। दृश्य 4। पर्दा खुलता है, दुनिया बीमार है, चीन यूरोप और अमेरिका की कंपनियों के शेयर 30% से कम कीमत पर खरीद लेता है। जब दुनिया में इस बीमारी के कारण सारे व्यापार धंधे बंद पड़ जाते हैं, पर्दा बंद हो जाता है। दृश्य 5। पर्दा खुलता है, चीन ने इस बीमारी को नियंत्रित कर लिया है और अब वह यूरोप और अमेरिका में कंपनियों का मालिक है, क्योंकि यहाँ व्यापार धंधे ध्वस्त हो चुके हैं और वह यह तय करता है कि कंपनियाँ चीन में रहे और 20,000 बिलियन डॉलर कमाए। पर्दा बंद हो जाता है। नाटक इसे कहा जाता है। दृश्य 6। शह और मात। फिर से देखना, लेकिन ये सच है। कल और आज के बीच 2 वीडियो जारी हुए हैं जिनसे मुझे कुछ संदेह हुआ। कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि यह सिर्फ मेरी अटकल हो, पर मुझे विश्वास है कि कोरोना वायरस का जानबूझकर स्वयं चीन द्वारा फैलाया गया था। वो पहले से ही तैयार था। इस नाटक के शुरू होने के 3 हफ्ते में ही उन्होंने 12,000 बिस्तर वाले अस्पताल पहले ही बनवा लिए। कैसे? क्या वास्तव में उन्होंने इसका निर्माण 2 सप्ताह में किया? हो ही नहीं सकता। वो उसका निर्माण पहले से ही कर चुके थे, क्योंकि ये सब एक योजना का हिस्सा था। कल उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने महामारी को रोक दिया है। वे जश्न मनाते हुए वीडियो में दिखाई देते हैं। वह घोषणा करता है कि उसके पास एक टीका भी है। सभी आनुवंशिक जानकारी के बिना वे इसे इतनी जल्दी कैसे बना सकते हैं? पर यदि आप खुद ही इस नाटक के निर्माता हों तो यह बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। और आज मैं सिर्फ एक वीडियो देखा जो बताता है कि कैसे जिनपिंग, जो दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, उसने पूरी दुनिया को बगैर किसी युद्ध के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कोरोना वायरस के कारण चीन में पश्चिमी देशों की कंपनियों का कारोबार नाटकीय रूप से गिर गया। जब दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजों में इन कंपनियों के शेयर के भाव गिर गए तो उन्हें चीनी कंपनियों द्वारा खरीद लिया गया। अब चीन, अमेरिका और यूरोप इन्हीं एक्सचेंजों और अपनी पूंजी द्वारा यह डिसाइड करेगा कि बाजार का रुख कैसे होगा और कीमतों को निर्धारित करने में सक्षम होगा। पश्चिम को अपनी ज़रूरत की हर चीज़ बेचने के लिए। क्या गजब की योजना है। हाँ, इसमें संयोग से कुछ बूढ़े मर गए, कम उम्र के लोग भी मारे गए, और ना तो चीन को इसकी परवाह है और ना ही कोई बड़ी समस्या। वो इनके परिजनों को थोड़े समय मुआवजा के रूप में पेंशन दे देगा, पर इसके एवज में उनसे कितनी बड़ी लूट की है। और अभी पश्चिम आर्थिक रूप से पराजित है, संकट में, और बीमारी इसे स्तब्ध, और बिना कुछ जाने कि यह सब एक योजना का हिस्सा है और बहुत ही सोच समझकर बनाई गई परफेक्ट योजना। अब चीन 1.18 ट्रिलियन होल्डिंग वाले जापान के बाद अमेरिकी खजाने के सबसे बड़े मालिक हैं। अब देखिए इस नाटक के दूसरे किरदार का रोल। कैसे रूस और उत्तर कोरिया में कोरोना नामक घातक बीमारी के केस इतने कम हैं या नहीं हैं, जबकि वे तो चीन के सहयोगी हैं। उनके पास में आवाजाही भी ज़्यादा है, फिर भी कैसे उनके यहाँ कोरोना ने वैसा विकराल रूप नहीं दिखाया जैसा कि अन्य अमेरिकी और यूरोपीय देशों में देखने को मिला? क्या इसलिए कि वे चीन के कट्टर सहयोगी हैं? दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन और एशिया गंभीर रूप से प्रभावित हैं। कैसे वुहान अचानक घातक वायरस से मुक्त हुआ? चीन का कहना है कि उसके द्वारा उठाए गए कठोर उपाय के कारण वुहान कोरोना मुक्त हो गया। कैसे? वो कौन से उपाय थे? चीन ने उनका खुलासा नहीं किया। चलिए हम इसको इस तरह से देखते हैं कि वुहान ही क्यों? जो वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, वो वायरस चीन के दूसरे हिस्से में क्यों नहीं फैला? बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी थी, वहाँ इसका कोई असर देखने को क्यों नहीं मिला? क्या एक भी संक्रमित बीजिंग तक नहीं पहुँचा, जबकि पूरी दुनिया में संक्रमण फैल चुका है? या फिर इस नाटक को सिर्फ वुहान के लिए ही रचा गया था?
क्या एक भी संक्रमित व्यक्ति नवंबर से लेकर के जनवरी तक वुहान से चीन के अन्य हिस्सों में यात्रा नहीं की? जबकि उसके उलट ये संक्रमित दुनिया के लगभग हर कोने में पहुंच गए, वो भी अच्छी खासी तादाद में। कैसे? क्यों? बीजिंग में कोरोना से एक व्यक्ति नहीं मारा गया और सिर्फ वुहान में हजारों। फिर विचार करना और दिलचस्प है कि अब कैसे चीन ने इस पर काबू पा लिया। उन्होंने इसका क्या इलाज किया और फिर अब उसे व्यापार के लिए खोल भी दिया। आखिर कैसे? जबकि दुनिया भर के डॉक्टर इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, तो चीनियों ने कैसे ये चमत्कार कर लिया? खैर, कोरोना को हमें व्यापार युद्ध में यूएस द्वारा चीन की बाह मरोड़ने की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। अमेरिका और उपर्युक्त सभी देश आर्थिक रूप से तबाह हैं। जल्दी ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीन की योजना के अनुसार ढह जाएगी। चीन जानता है कि वह अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं हरा सकता, क्योंकि अमेरिका वर्तमान में दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है। तो उसने यहाँ वायरस का उपयोग किया जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षमताओं को पंगु बना दे। मुझे यकीन है कि नैन्सी पेलोसी, जो कि अमेरिकी विपक्षी दल के नेता हैं, को भी इसमें एक हिस्सा मिला होगा ट्रंप को पछाड़ने के लिए। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से यह बताते रहे हैं कि कैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था सभी मोर्चों पर सुधार कर रही है और नौकरियां संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस आ रही थी। अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की उनकी दृष्टि को नष्ट करने का एकमात्र तरीका इकोनॉमिक हैवॉक है। नैन्सी पेलोसी महाभियोग के माध्यम से ट्रंप को नीचे लाने में असमर्थ थी, इसलिए चीन के साथ मिलकर एक वायरस जारी करके ट्रंप को नष्ट कर दिया जाए। वुहान की महामारी एक सोची समझी साजिश थी। आप ही सोचिए, महामारी के चरम पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए जाते वक्त बस एक साधारण RM1 फेस मास्क पहने हुए थे, जबकि इटली में इस महामारी का इलाज कर रहे डॉक्टर पूरी तरह कवर होने और सावधानी बरतने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में उन्हें सिर से पैर तक ढकाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? क्या इसलिए कि इस महामारी से होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए उन्होंने पहले ही कोई टीका लगा रखा था? इसका मतलब है कि इस महामारी का इलाज पहले ही ढूंढ लिया गया था, बाद में वायरस फैलाया गया। शायद यह सब चीन की योजना थी। अब इकोनॉमिक्स कोलैप्स के कगार पर बैठे देशों से अधिकतर शेयर स्टॉक खरीदने के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के बाद में चीन यह घोषणा करेगा कि उनके मेडिकल शोधकर्ताओं ने वायरस को नष्ट करने का इलाज ढूंढ लिया है, और इस तरह से इस नाटक की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी और बिना किसी युद्ध के अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला दिया। अब वो अपने देश में बैठे बैठे ही किसी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, जैसा कि अभी भारत ने मलेशिया के साथ किया था। जब मलेशिया के राष्ट्रपति ने धारा 370 के खिलाफ बयान दिए थे, उसके बाद भारत ने वहाँ के बाजार को हिलाकर रख दिया। ऐसा ही अब चीन भी अपने सभी पश्चिमी गठबंधनों के साथ मिलकर विश्व की अलग देशों की अर्थव्यवस्था के साथ करेगा, और ये देश बहुत जल्द ही अपने नए मास्टर चीन के गुलाम हो जाएंगे। भविष्य का युद्ध हथियारों से नहीं, व्यापार से, शेयर स्टॉक से लड़ा जाएगा, और चीन ने इस युद्ध की शुरुआत कर दी है। आपको, हमें और देश को समझना होगा कि इस युद्ध में हमारे देश की रणनीति तथा सामाजिक भूमिका क्या होनी चाहिए। अगर आप हमारे विचार से सहमत हैं तो लाइक का बटन दबाकर तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटे का बटन जरूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए